students, this is Harshita Parate and welcome to Harshita's Study Zone. And as I provide you chapters explanation in Hindi and NCERT solutions also. So students, are you ready? So this is part 2 of chapter 4, growing up as boys and girls. So let's start our chapter from this 43 page number. Then in the story above, जो हमने स्टोरी देखी है, हरमीत्स मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क. तो जो हरमीत की मम्मी थी वो पूरे इधर ऐसे नहीं था कि सिर्फ वही हाउस वर्क करती थी. अ लॉट ऑफ वर्क डन बाय मंगला. तो सब कुछ काम वो अकेले नहीं करती थी. एक उनके घर में जो मेड आती थी, हम कह सकते हैं उसका नाम था मंगला, जो हमें बताया गया था. देयर डोमेस्टिक हेल्पर, मतलब जो उनके घर में का काम वगैरह करते हैं, मतलब उनके घर में का डोमेस्टिक हेल्पर है वो. मतलब मेनी होम पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉयज़ डोमेस्टिक वर्कर्स. तो टाउन्स और सिटीज़ में मोस्टली डोमेस्टिक वर्कर्स जो रहते हैं ये काम करने के लिए आते हैं. दे डू अ लॉट ऑफ वर्क स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेज, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरी. तो ये बहुत सारे काम करते हैं, जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, washing dishes, cooking, looking small children's or any elderly ones. Then most domestic workers are women. तो मोस्टली जो दूसरे इधर जाके जो काम करते हैं वो मोस्टली वुमेन्स होती है. समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड फॉर टू डू दिस वर्क. ऐसा नहीं है कि हर बार ही वुमेन्स रहती हैं, कभी कभी जो यंग गर्ल्स और बॉयज़ रहते हैं वो भी इस काम को करते हैं. देन वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क, दे डो नॉट मच वैल्यू. तो ये जो उनकी जो सैलरी रहती है वो पहले ही बात तो वो बहुत ज़्यादा कम रहती है. एज ए डोमेस्टिक वर्कर वो जितना काम करते हैं उनको उतनी सैलरी, मतलब वेजेस नहीं मिलते हैं. और डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एट अर्ली एज 5 in the morning and end as the 12 at night. तो इनका जो दिन रहता है ये सुबह के 5 बजे ही मतलब हो जाता है, मतलब शुरू हो जाता है. मतलब वो 5 बजे सुबह उठ जाते हैं और रात के 12 बजे तक उनको काम करने पड़ते हैं, डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू. और अगर हम अलग बात करें तो वो हार्ड वर्क जो है, क्योंकि इसके लिए हमें फिज़िकली फिट रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो मच रिस्पेक्ट टू देम. पर जो उनके ये रहते हैं, मतलब जो जिनके भी घर में वो काम कर रहे हैं वो उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते. दिस इज़ वॉट मेलानी, डोमेस्टिक वर्कर, हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस इन दिल्ली. तो ऐसे ही हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है किसका, मेलानी का. और वो क्या है, एक डोमेस्टिक वर्कर है एंड उसने उसका एक्सपीरियंस बताया जो दिल्ली से बिलोंग करती है. देन माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन 3 स्टोर्ड हाउस. मैंने सबसे पहली जॉब कहाँ पे लगी थी, एक बहुत आलीशान वाले घर में. देन द मेम साहेब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन. अगर उसको मुझसे कौन सा भी काम करवाना रहता था तो वो मेरे पे बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी. देन माई वर्क वॉज इन द किचन. उसका मतलब वो मोस्टली क्या काम करती थी, किचन में काम करती थी. देयर वेयर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग. और मेरे साथ और 2 गर्ल्स थी जो क्लीनिंग करते थे. देन आवर डे वुड बिगन एट 5 o'clock. हमारा दिन सुबह के 5 o'clock से शुरू हो जाता था. फॉर ब्रेकफास्ट वी कुल्ड गेट अप फॉर अ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़. तो हम सबसे पहले क्या करते थे, हम मतलब उनको क्या करना पड़ता था, ब्रेकफास्ट जिसमें चाय रहती थी, थोड़े से रोटीज़ वगैरह रहती थी, वो उनको खानी पड़ती थी. और बहुत सारे ब्रेकफास्ट उनको सुबह बनाना भी पड़ता था. वी कुल्ड नेवर गेट अ थर्ड रोटी. उनको उनकी जो भी मेम साहब जिससे हमें यहाँ पे बताया गया है, ये उनको कभी भी 2 रोटी से ज़्यादा नहीं देती थी. ओनली 2 रोटीज़ शी गिव टू देम. When I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give an extra roti. वही जब भी मैं खाना बनाती थी तब वो मुझे 2 रोटी और मांगते थे. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. तो वो क्या करती थी, वो एक्स्ट्रा बनाती थी, उनको भी देती थी और वो खुद भी खाती थी. We were so hungry after working through the day. हम पूरे दिन बहुत काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते थे. We could not wear चप्पल्स in the house. इफ़ मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा विंटर वगैरह का टाइम रहता है, सो वी ऑल वियर स्लीपर्स और एनी चप्पल्स इन आवर होम ऑफकोर्स. तो मतलब उनके इधर वो पहनना भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पहनने देते थे वो. देन
इन द विंटर आर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। हमारे जब विंटर आता था तब हमारे जो पैर रहते थे वो पूरे जम जाते थे और उन पे बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत सारे लोगों के पैर ड्राई हो जाते हैं। आई यूज टू फील स्केयर्ड ऑफ द मेम्स आई बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एट ह्यूमिटेड। उनको मतलब जो काम करते थे उनके घर पे, उनको उनके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और वही उनके बारे में ऐसा कुछ हम कह सकते हैं कि उन्होंने हमें, और वो उनसे बहुत ज़्यादा डरते भी थे। वी डिड नॉट वर्क ऑल डे। हम दिन भर काम नहीं करते। वी डिड नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट। अगर हम दिन भर काम भी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना उनके लिए ज़रूरी है। In fact, what we commonly term as housework actually involves many different taxes. अगर हम मतलब हाउसवर्क कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब अलग अलग टास्केज आते हैं। अगर हमको कुछ मील लंच डिनर वगैरह भी बनाना है पर उसमें भी बहुत बार हेल्प की ज़रूरत होती है, या फिर एनी अदर थिंग द पर्सन हु इज़ मेकिंग नीड अ नंबर ऑफ दिस टास्क इज रिक्वायर्ड हैवी फिजिकल वर्क। और ये सब करने के लिए फ़िज़िकल वर्क की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। अगर हम रूरल या फिर अर्बन दोनों इधर की बात करें तो वुमेन और मतलब गर्ल्स जो भी हैं उनको वाटर के लिए बहुत ज़्यादा फेच करना पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हम ये कह सकते हैं। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड। और जो अगर हम रूरल इसमें बोले मतलब विलेज एरिया वगैरह में बोले तो जो गर्ल्स या फिर वुमेन रहती है ये बहुत बड़े बड़े जैसे हम कह सकते हैं मटके भी पानी के ले जाते हैं या फिर फायरवुड लेके जाते हैं। टास्क लाइक washing clothes, cleaning, sweeping and picking up loads required bending, lifting and carrying. अगर उनको कौन सा भी काम करना है, जैसे हमें यहाँ पे बोला है अगर हमें क्लोथ्स को वॉश करना है, कुछ भी चीज़ों को क्लीन करना है, कुछ भी झाड़ू वगैरह लगाना है, कौन सी बहुत बड़ी या फिर बहुत भारी चीज़ उठानी है तो हमें उसके लिए बेंड होना पड़ता है, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। Many chores like cooking involve standing for a long hours in front of stoves. अगर हम कुकिंग करना चाहते हैं तो हमें बहुत देर तक मतलब गैस या फिर जिस जगह पे आप फूड बना रहे हो उसके सामने आपको खड़ा होना पड़ता है फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स यू हैव टू स्टैंड नियर द स्टोव। द वर्क वुमेन डू इज़ स्टेनियस एंड फिजिकल डिमांडिंग। जो भी वर्क वुमेन करती हैं वो बहुत ज़्यादा फिजिकल डिमांडिंग है, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी, मतलब वो वुमेन बहुत ज़्यादा हेल्दी भी चाहिए। इफ़ एनी वन इज़ नॉट हेल्दी इट इज़ वेरी रिस्क टेकिंग वर्क। वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएटेड विथ मैन, मतलब वो ऐसी चीज़ें जो कभी कभी मैन नहीं कर पाते पर वो वुमेन कर सकती है। Another aspects for housework and caregiving that we do not reorganize is as very time consuming. बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि जो भी हाउसवर्क होता है या फिर जो भी केयर गिविंग का वर्क होता है ये कुछ भी टाइम मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी कि ये हमारे डे का या फिर हम कब का भी टाइम ले तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। वी कांट डू इट, वी डोंट हैव टाइम, वी आर वेरी बिजी। ओके, इन फैक्ट इफ़ वी एड अप द हाउसवर्क दैट द वर्क वुमेन डू आउटसाइड होम, और वही अगर वो होम में कर रही है सो इट इज़ नॉट वैल्यूड, बट जैसे ही वो अगर कौन से दूसरे के घर में जाके कर रही है सो इट इज़ वैल्यूड अ लॉट। वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच टाइम फॉर वर्किंग दैन द मैन हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर, यानी कि वुमेन बहुत ज़्यादा वर्क मतलब टाइम ले देती है वर्किंग के लिए, वही इतना मैन नहीं देते। बिलो इज़ सम डाटा ऑफ स्पेशल स्टडी डन इन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है, वी विल सी व्हाट इज़ इन दिस टेबल। यहाँ पे क्या बताया गया है, ये जो डाटा हमें दिया हुआ है ये एक स्पेशल स्टडी की गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली गई थी कि किससे निकाली गई थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन किसकी, इंडिया की देखी गई थी। सी इफ़ यू कैन फिल द ब्लैंक्स। अभी यहाँ पे जो ये है हमें इसको फिल करना है। वी विल सी व्हाट डज इट मीन। तो हमें देखो यहाँ पे हमें 2 स्टेट्स दिए हुए हैं, हरियाणा और तमिलनाडु, जैसे स्टेट के नीचे दिया हुआ है, और वही यहाँ पे दिया हुआ है वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक, यानी कि वो जितने भी वीक वो वर्क कर रही है, जितने भी आवर्स वो वीक में से वर्क कर रही है उतना। तो जैसे हमें पता है कि एक डे में 24 आवर्स होते हैं,
तो यहाँ पे वो एक वीक में से 23 आवर्स मतलब ले दे रहे हैं, और वही तमिलनाडु में 19 वुमेन अनपेड हाउस वर्क आवर्स पर वीक। और ऐसे जो जिनको पेड नहीं किया जाता वो कितना काम कर रहे हैं, मतलब जिनको पैसे मिलते हैं वो इतना काम करते हैं, और जिनको पैसे नहीं मिलते वो इतना काम करते हैं। अभी हम अगर हरियाणा का देखें तो यहाँ पे 30 दिया हुआ है और तमिलनाडु का 35। टोटल वुमेन टोटल हमें यहाँ पे देखना है कि कितने वुमेन वर्क कर रहे हैं। मेन पेड वर्क आवर्स पर वीक, जो भी मेन है जिनको पैसे दिए जाते हैं हर मतलब पूरे वीक में जितने भी आवर्स हैं, तो यहाँ पे हरियाणा में 23 वुमेन्स थे, वही यहाँ पे 38 है। तमिलनाडु में 19 थे, यहाँ पे 40 हैं। जिनको काम नहीं मतलब पैसे नहीं दिए जाते वो कितने हैं, ओनली 2 and 4 विच मीन्स 6। बट यहाँ पे जिनको पैसे नहीं दिए जाते सॉरी यहाँ पे ये हरियाणा के ओनली 2 आवर्स वो करते हैं, और वही तमिलनाडु के 4 आवर्स। देन मेन टोटल, तो हमें यहाँ पे देखना है कि अगर ये इतना है तो ये इधर क्या आ सकता है। ओके, so we have to find it. If the answer is if you know the answer, you can tell the answer in comment section also. Women's work and equality, अभी जो भी वुमेन वर्क करती हैं वो और उसकी इक्वालिटी, मतलब उसको कितना वैल्यू मिलना चाहिए, वो हम ऐसे भी कह सकते हैं। As we have seen a low value attached to women's household caregiving to an individual or family matter, अगर हम देखें तो बहुत कम वैल्यू दी जाती है वुमेन्स के हाउस होल्ड वर्क और केयर गिविंग के लिए। मतलब हर एक फैमिली में मोस्टली कितने होंगे जो भी इंडिविजुअल है, यानी कि 1 पर्सन ऑफ अ फैमिली मैटर, एक आधा जन एक आधे फैमिली से करता होगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, और ये सबसे बड़ा हम कह सकते पार्ट है इनइक्वालिटी का, किसके बीच में, मैन और वुमेन के बीच में। It therefore has to be dealt with through the action just as the government as the और the family but also the government। अगर हमको ये इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है तो गवर्नमेंट को भी बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। वही बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे डिसीजंस जो जिनके घर में ये होता है उनको भी लेने चाहिए। एज वी नो इक्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो इक्वालिटी ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बी रीज़न फॉर एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम कौन से भी डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो उसमें मेल और फीमेल ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन के बीच में नहीं आना चाहिए। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे जो भी मेल और फीमेल है इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजंस फॉर द टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। अगर हमको ये सब जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं हमको उसको अगर ख़त्म करना है तो बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे ये सब ख़त्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट रिकग्नाइजेज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये हमको ये देखने को मिलता है कि जो भी हाउस वर्क हैं, जो भी चाइल्ड की केयर होती है, ये सब की चीज़ों का जो भी बोझ है वो किसके ऊपर डालते हैं, वुमेन या फिर गर्ल्स हम कह सकते हैं। देन दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है कि गर्ल्स स्कूल में जा सकती है। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड वॉट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव। और इसके बारे में हमें क्या समझा कि जो मतलब अगर वो गर्ल है या फिर एनी वुमेन कह सकते हैं तो उनको कौन सी करियर चूज़ करना चाहिए, उनको कौन सा जॉब चूज़ करना चाहिए। It also depends on gender. Why? The government has set up Anganwadis child care centers in several villages in the country. जो गवर्नमेंट है इन्होंने चाइल्ड केयर सेंटर्स, जिनको हम आंगनवाड़ीज़ भी कह सकते हैं, इन्होंने इनको शुरू किया था बहुत सारे विलेजेस में। किसके लिए, मतलब बहुत सारे विलेजेस में। क्यों? द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट मेक मैंडेटरी फॉर organization that have more than 30 women employees to provide इचरी facilities। तो इनका मतलब क्या है कि अगर वहाँ पे चाइल्ड भी है तो जो वुमेन उनके पास कोई काम नहीं है तो वो उधर आके भी कौन सा काम कर सकते हैं। वही जो चिल्ड्रंस के का कोई केयर करने वाला नहीं है
तो वो भी उनका केयर कर सकते हैं. सो लाइक दिस both means parents and students, parents and children both have benefits of them, as not parents but anyone who take cares. The provision of chairs helps many women to take care and employment house outside the home. It also makes the possible for girls to attend schools. और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे बहुत सारी जो गर्ल्स थी वो स्कूल में भी जाने लगे. पहले पहले नहीं जाते थे पर धीरे धीरे फिर जाने लगे. उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो जैसे हमें यहाँ पे फ़ोटो दी हुई है, इस फ़ोटो में हमें क्या बताया गया है कि ये सब जो हमें फ़ोटो दिखाई गई है ये एक आंगनवाड़ी की है जो मध्य प्रदेश में है. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वुमेंस भी हैं और बहुत सारे चिल्ड्रंस भी हम देख सकते हैं. जो वुमेंस है ये टेक केयर करती हैं और ये बाकी के जो चिल्ड्रंस हैं इनके कोई टेक केयर करने के केयर करने के लिए कोई नहीं है. इसकी वजह से वो हम यहाँ पे वर्क करते हैं और हमने यहाँ पे भी देखा उसके बारे में इंफॉर्मेशन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, व्हाट डू यू थिंक दिस पोस्टर इज़ ट्राइंग टू से. तो आपको क्या लग रहा है कि ये पोस्टर क्या कहना चाहता है? व्हाट डज दिस पोस्टर वांट्स टू से? what does this picture means? That a woman is doing something on the cloth or any board type. Here she is giving something to someone, then here she is taking care of anyone, then here she is seeing that whether the childs are going to anything, means any place, then she is मतलब जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, जैसे हम राइस के जो प्लांट्स रहते हैं वो जैसे वाटर में डालते हैं वैसे. मैं हर कहीं मौजूद मेरे अब देखी और वही संभव कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरी वही है भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार. यानी कि ये जो पोस्टर हमें बताया गया है इसका मतलब क्या है कि वाई डज ओनली वुमेन कैन डू ऑल दिस थिंग्स, मीन्स वो टीचिंग समथिंग टू स्टूडेंट्स और टेकिंग केयर. देन जैसे हमें हर एक पिक्चर से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है. ओके, देन दिस पोस्टर वॉज क्रिएटेड बाय एन वुमेंस ग्रुप इन बंगाल. ये जो हमें पोस्टर दिख रहे हैं ये दोनों, ये कब बनाई गई थी? एक बंगाल की एक मतलब एक वुमेंस के ग्रुप ने बनाई हुई थी. कैन यू राइट एन इंटरेस्टिंग स्लोगन फॉर द पोस्टर? क्या आप इन दोनों पोस्टर के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ लिखना चाहोगे? अभी हम देखेंगे दिस वन. व्हाट डज दिस पोस्टर वांट्स टू से नाउ? ओके, सो दिस पिक्चर वांट्स टू से मतलब 10 हाथ बगैर खाती पाई अपमान लड़ाई. So actually this wants to mean that here is a woman which is giving love to everyone. She is cooking food, she is sweeping, she is making everything. Then she is making food, she is taking care, she is doing that bill जो हम कहते हैं. Then ये जो बाल्टी हम देख पा रहे हैं या फिर होम भी हमको एक तरीके से दिख रहा है, उसकी भी केयर कर रही है. ओके, देन शी इज़ होल्डिंग अ जग एंड अ बेबी ऑल्सो. सो मतलब उसको अगर विच मीन्स दैट वन लेडी डोंट हैव 10 हैंड्स बट शी मैनेज एवरीथिंग. So our chapter is over. If you have any doubt, so you can ask me in the comment section. I will try to give you the answers. All students, please like, share and comment on my videos. Subscribe to my channel because your one click is very important for me.